उसके बाद इक्वेशन जो दिया है उसको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर में 0। तो इसमें पहले हम वास्तविक संख्या को लिख लेते हैं। a बराबर 1 है, यहाँ पर देख लीजिए, नहीं कुछ है तो कितना है 1। b बराबर कितना दे रखा है -14 और c बराबर कितना दे रखा है 49। चलिए अब यहाँ से विवेचक निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर। क्या होता है फार्मूला बताइएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से देख रहे हैं b के वैल्यू कितना दे रखा है -14, इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, -14 पर स्क्वायर लगा दीजिए, चूंकि b पर स्क्वायर दे रखा है -4। उसके बाद a के स्थान पर वैल्यू रखिए कितना दे रखा है 1, और c के स्थान पर वैल्यू कितना दे रखा है, देखिए c के स्थान पर दे रखा है 49। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 14 का स्क्वायर माइनस को खाया गया, खत्म कर दिया। उसके बाद 14 को 14 से गुना कीजिएगा तो 196 हो जाएगा स्क्वायर में। चलिए उसके बाद जो है 49 को भी 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9 चौके 36, और हासिल कितना बचा 1। उसके बाद 9 फिर नहीं हासिल इसमें कितना बचा 3 बचा, कितना बचा 3, और 4 चौका 16, 16 और 3 कितना होता है 19। चलिए अब ये दोनों खत्म हो गया। तो यहाँ से देख रहे हैं डी का वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है, कितना आ रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि मूल सूत्र क्या होता है वो लगाना है। मूल x बराबर सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी, और बटा में कितना आया 2a। तो यहाँ से हम अल्फा निकाल लेते हैं। पहले अल्फा के लिए सूत्र क्या आएगा, प्लस लेना है, यहाँ पर देख लीजिए प्लस माइनस है, तो अल्फा के लिए जाएंगे तो प्लस लगाएंगे, तो -b प्लस स्क्वायर रूट डी बाई 2a लगाना है, ठीक है। चलिए तो अल्फा बराबर कितना आएगा, देखिए -b के स्थान पर वैल्यू रखिए, पहले माइनस के जगह कितना माइनस दे दिए, b के स्थान पर वैल्यू कितना -14, तो यहाँ -14 रखिए। उसके बाद प्लस स्क्वायर रूट डी का वैल्यू कितना निकाल रखे हैं 0, तो यहाँ रखना है 0, और यहाँ 2 गुना a के स्थान पर वैल्यू कितना लेना है 1। चलिए 1 लेना है। अल्फा बराबर कितना आएगा, देखिए तो माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा प्लस हो जाएगा 14, अब प्लस 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 ही आएगा, और 2 को 1 से गुना कर दीजिए 2 आएगा। अल्फा बराबर कितना आया, देखिए तो अल्फा बराबर आएगा 14/2। अगर इसको कटाएंगे तो 7 आएगा, कितना आएगा 7। अल्फा बराबर कितना आया 7 आया। चलिए और जब भी हम इसमें देख रहे हैं कि मेरा विवेचक का वैल्यू कितना निकल के आया 0। जब भी विवेचक का वैल्यू 0 हो तो अल्फा का जो वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू आएगा बीटा का। तो बीटा का वैल्यू निकालिए, देखिए इसका भी 7 ही आएगा। तो यहाँ पर सूत्र लगाइए बीटा के लिए, यहाँ पर माइनस लीजिएगा, तो यहाँ क्या होगा -b पहले से है, यहाँ पर माइनस लगाना है स्क्वायर रूट डी, और बट्टा में क्या करना है 2a लगाइए सूत्र के हिसाब से। चलिए तो यहाँ पर बीटा के स्थान पर कितना आएगा, देख लीजिए -b के जगह पर वैल्यू फिर रखिए -14, ठीक है। उसके बाद माइनस स्क्वायर रूट डी के स्थान पर वैल्यू कितना लेना है 0, और नीचे में देख लीजिए 2a, तो 2 गुना a के स्थान पर वैल्यू 1 है, 1 रख देना है। अब यहाँ से बीटा बराबर कितना निकल के आएगा, देखिए माइनस को माइनस से गुना होगा तो प्लस होगा, प्लस को लिखना नहीं है 14, माइनस स्क्वायर रूट 0 का वैल्यू क्या होगा 0, 2 को 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बीटा बराबर वैल्यू कितना आया, देखिए 14 बट्टा कितना आया 2, कटाएंगे 2 का 2 7 14, तो बीटा का वैल्यू कितना निकल के आया 7 निकल के आया, ठीक है। तो जब भी हम विवेचक 0 निकालेंगे तो उस स्थिति में हम बता चुके हैं कि मूल वास्तविक होगा। क्या होगा, इसकी प्रकृति पूछ लिया जाता है, प्रकृति मूल का पूछेगा तो क्या बोलना है मूल वास्तविक होगा और समान होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक और समान, मतलब एक जैसा आंसर आएगा अल्फा और बीटा का, ठीक ना। देख लीजिए आया है कि नहीं, अल्फा का वैल्यू कितना आया था 7 आया था ना, और बीटा का भी वैल्यू कितना आया 7 आया। चलिए तो इसलिए कि विवेचक का वैल्यू जब भी 0 आएगा तो दोनों वैल्यू सेम आएगा, अल्फा का भी वैल्यू सेम आएगा और बीटा का भी वैल्यू सेम आएगा। चलिए।